और ये कुंजवाल जी को सोचना चाहिए कि उनको लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अपने परिवार के लोगों की नौकरी लगाई, क्या बाकी जनता बेवकूफ़ थी? गरीब की जनता को कोई हक नहीं था? उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही सोचा। क्या 20 साल से सिर्फ कुंजवाल जी उधर राज करने आए हैं? और 21 साल तक कुंजवाल जी वहाँ के नेता रहे हैं। उन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया। तो कहा जाता है गौरव पांडे जी का ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह की जो टीम है, उनमें उनका एक अच्छा जो है तालमेल है। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आसिम जॉर्डन। जैसा कि आपको मालूम है, आने वाले साल के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है, वहीं देहरादून के भी चक्कर काटे जा रहे हैं। आज के शो में हम आपको अपने ख़ास मेहमान से रूबरू कराएंगे। यह आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, इससे पहले हम आपको उनका तारुफ कराएं, हम बता दें ये जागेश्वर विधानसभा से आते हैं, जो अल्मोड़ा ज़िले के अंतर्गत आती है, जहां इस वक्त गोविंद सिंह कुंजवाल वहां के विधायक हैं और जब से उत्तराखंड बना है तब से वो विधायक बनते हुए आ रहे हैं। तो मैं अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका रूबरू करा दूं। उनसे हमारे साथ मौजूद हैं गौरव पांडे जी। गौरव पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जे न्यूज़ में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आपका वक्त दिल्ली में गुजरा, आपकी छात्र राजनीति दिल्ली से शुरू हुई, उसके बाद आप जागेश्वर वापस क्यों आए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने अपनी स्कूलिंग के बाद की अपनी जो एजुकेशन है सब दिल्ली यूनिवर्सिटी में करी है। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ही एक कॉलेज है, सत्यवती कॉलेज, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद मैं कॉलेज के अध्यक्ष के नाते, उपाध्यक्ष के नाते, सचिव के नाते और विश्वविद्यालय के चुनाव के नाते मैं दिल्ली रहा हूँ। और क्योंकि गाँव, हमारा घर अल्मोड़ा है और हमारा गाँव बरतौली है, तो हर किसी को अपने घर की याद ज़रूर रहती है। पढ़ने के लिए मैं दिल्ली ज़रूर गया, बट जो मेरे गांव से मेरा लगाव है, जो मेरे घर से मेरा लगाव है, वो शुरू से ही मुझे गांव की ओर आकर्षित करता रहा है। और पढ़ने के साथ साथ जब भी टाइम लगता था तो हम अपने गांव में ज़रूर आते थे, अपने गांव के लोगों से मिलते थे, उनसे हालचाल लेते थे। तो यहीं से स्टार्ट हुआ सब चीज़ें। लेकिन कहा जाता है कि जब अक्सर हमारे पहाड़ में है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी रुक नहीं पाती, ये पलायन कर जाती है अन्य क्षेत्रों में। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की वजह से आपने वापसी की है। ये जो आपने कहा कि मुझे लगाव था, लगाव से ज़्यादा कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की वजह से आप आए। आप उत्तराखंड युवा मोर्चा के प्रभारी भी रह चुके हैं पूर्व में। अपने गांव में आना किसको पसंद नहीं है? गांव के नौले का पानी पीना किसको पसंद नहीं है? वहाँ पहाड़ को देखना, पहाड़ के लोगों से मिलना, अपने गांव के लोगों से मिलना किसको पसंद नहीं है? क्योंकि एजुकेशन के लिए अगर हम दिल्ली गए तो क्या उसमें मैंने कोई गुनाह किया? बताइए। अगर मैंने पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय में करी तो क्या मैंने उसमें कोई गुनाह किया? हर कोई चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा अच्छा पढ़े। हमारे मम्मी बाबूजी ने भी चाहा, ईजा बाबू ने भी चाहा कि आप दिल्ली जाके पढ़ो, तो हम दिल्ली पढ़ने गए। तो जब ये वापसी हुई है तो ये एक कहा नहीं जाता कि शेर की मान में घात लगाना। अब कुंजवाल जी का वो जो क्षेत्र कहा जाता है कि वो मान कही जाती है कि उसे कोई भेद नहीं पाया, तो क्या ये युवा चेहरा उसको भेद पाएगा? किस शेर की बात कर रहे हैं आप? जिनके उत्तराखंड का जिन्हें गांधी कहा जाता है। मैं जागेश्वर में रहता हूँ, मैं किसी की मान में नहीं गया हूँ। मैं जागेश्वर के गांव बरतौली में रहता हूँ और बरतौली में अपने गांव के लोगों से मिलना जुलना, जागेश्वर के लोगों से मिलने जुलने का काम मैं आज से नहीं करता आया हूँ, बचपन से करता आया हूँ। और रही चुनाव की बात, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं, लोगों से मिलना और उनके काम करना हमारे स्वभाव में है। और मैं नहीं मानता कि कोई वो शेर वेर है, किसी तरह के कोई शेर है। आपको लगता हो तो आप। नहीं, हमें लगता नहीं। लोगों ने कहा कि ये एक उनकी सुरक्षित सीट है, यहाँ पर अक्सर प्रत्याशी कम दावेदारी करते हैं और आपने युवा चेहरा है, आपने दावेदारी की है, तब जाकर लगा कि शायद आपको दिल्ली से ही भेजा गया है। कि देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे उत्तराखंड को बने हुए लगभग 21 साल हो गए हैं। इस जवान उत्तराखंड में एक विधायक हैं, है ना, जो आप कहना चाहते हैं 4 बार के विधायक है, बहुत ही हैवीवेट विधायक है। आप अब से लेकर उत्तराखंड का जब तक बना है, आप इतिहास उठाइए, कुंजवाल जी का वोट प्रतिशत हर बार कम हुआ है। उसके पीछे ये कारण है कि उन्होंने जागेश्वर का विकास ही नहीं किया। अगर उन्होंने विकास किया है तो सिर्फ अपना किया है, अपने परिवार का किया है और अपने उन 10-20 लोगों का किया है जो उनको वो अपना कार्यकर्ता कहते हैं, जो उनके साथ लगे रहते हैं, या वो कहीं ना कहीं सरकारी ठेकों में इन्वॉल्व रहते हैं। जो आप में जोश दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि वहाँ की जनता आपको चुन पाएगी? मैं ये जोश वहाँ की जनता के लिए नहीं हूँ। मैं जागेश्वर को, जागेश्वर के लोगों को उनका हक मिले, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा मिले, उसकी लड़ाई लड़ने आया हूँ। मैं कोई चुनावी राजनीति नहीं करने आया हूँ। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी बोलेगी आपने चुनाव लड़ना है तो गौरव पांडे वहाँ चुनाव लड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी बोलेगी आपने चुनाव नहीं लड़ना है
और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को वो चुनाव लड़ाएगी तो गौरव पांडे जितनी शिद्दत के साथ अपने लिए काम करेगा उससे ज़्यादा शिद्दत के साथ उस प्रत्याशी के लिए काम करेगा। जागेश्वर में अभी क्या मुख्य ऐसी समस्याएं हैं जिनका निदान होना बहुत ज़रूरी है? जागेश्वर एक धाम के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है। आपने बहुत अच्छी बात करी कि जागेश्वर एक धाम के दौर पर प्रसिद्ध होता है। क्या उस धाम में इन्होंने कोई सुविधा विकसित करी है क्या आज तक? मुझे शर्म आती है बोलते हुए भी कि जहाँ से कुंजवाल जी आते हैं जैती से, वहाँ एक उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। अगर आप उस हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ चलने के लिए आपको गाड़ी जाने के लिए रोड नहीं मिलेगी। आप कल्पना कीजिए, उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए की मशीनरी लगाई, मगर वहाँ रोड नहीं बनाई। क्या ये उचित है? क्या कुंजवाल जी जैसे लीडर को, जो अपने को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, नंबर 2 का नेता कहते हैं, जब उनकी सरकार थी तो वो नंबर 2 के सीएम होते थे, क्या उन्होंने उस हॉस्पिटल बनाने के लिए रोड तक नहीं बनाई? और मुझे आज बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि आज मैं जिस मुखाने में बैठा हूं, हमारे उत्तराखंड के, हमारे देश के सीडीएस बिपिन रावत जी जो हमारे उत्तराखंड से बिलोंग करते थे, उनकी शहादत हुई है। उनकी शहादत के बाद जो एक कांग्रेस पार्टी है जिसके आप कुंजवाल जी की बात कर रहे हैं, जो अपने को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, उनकी नेता गोवा में जाके नाच रही है। उन्हें यह शोभा देता है क्या? मुझे बड़ा दुख लग रहा है बोलते हुए कि हमारे देश के सर्वोच्च बलिदान हुआ है, हमारे इतने लोग शहीद हुए हैं। जो उत्तराखंड के हमारे बिपिन रावत जी थे, सीडीएस थे, उसके बाद प्रियंका गांधी जी गोवा में जाके नाच रही हैं। ये गांधी परिवार का कल्चर है क्या? कुंजवाल जी जवाब देंगे इसमें। अपने को उत्तराखंड का गांधी कहते हैं, मंच में सोनिया गांधी को बुलाते हैं, उनकी बेटी गोवा में जाके नाच रही है। पुलवामा का अटैक होता तो राहुल गांधी जी पार्टी करने जाते हैं। मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, दुख लग रहा है मुझे। जी की मौत से पूरा देश स्तब्ध है, देश ने बहुत अपना जाबाज सिपाही खोया है, उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, ये सब भी जानते हैं। लेकिन ऐसे में हम आपसे जानना आप चाहेंगे, कुंजवाल जी से जरूर पूछेगा कि वो प्रियंका गांधी से पूछेंगे जाके कि आप क्या करने गए थे गोवा में? हमारे मंच पर आएंगे, हम उनसे इस सवाल को करेंगे बिल्कुल, और हम ये भी सवाल करेंगे उनसे कि एक युवा जो भाजपा ने अपना नेता भेजा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपकी तेज तर्रार आपको लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव वहाँ पर जो है दिलचस्प होने वाला है। पिछली बार भी मार्जिन वहाँ का कम रहा था, 300-400 के समथिंग रहा था। मैं वहाँ के युवाओं की बात करने आया हूँ। क्या हमारे उत्तराखंड के जागेश्वर के युवाओं के लिए एक भी स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं होना चाहिए था क्या? हम हर साल वहाँ लाखों लोग, हजारों लोग आर्मी की तैयारी करते हैं, क्या उनके लिए कोई उचित स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ जाके अपनी आर्मी की तैयारी कर सके? क्योंकि हम वीर भूमि से आते हैं, हमने अपना प्रदेश लड़के लिया है, सेना में हमारे लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद भी 20 साल का विधायक जो अपने को वहाँ का डिप्टी सीएम कहता था, उन्होंने क्या किया? मुझे बोलते हुए बड़ी हैरानी हो रही है कि उन्होंने अपने विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए जितने लोगों की नौकरी लगाई, वो एक क्षेत्र के लोगों की नौकरी लगाई, अपने परिवार के लोगों की नौकरी लगाई। क्या बाकी जनता बेवकूफ़ थी? गरीब की जनता को कोई हक नहीं था? उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही सोचा, एक स्पेसिफिक क्षेत्र को ही सोचा। उस गरीब से पूछे ना, जो बड़ी टकटकाई लगा के बैठा था कि मेरा लड़का भी विधानसभा में नौकरी लगेगा, और लगा कौन? कुंजवाल जी के घर के लोग। लगा कौन? कुंजवाल जी के 4-5 लोग। बड़ी शर्म आती है मुझे बोलते हो आप लोग उन्हें, मतलब बोलते हैं कि शेर है, ये है। शेर ये काम करता है क्या? गौरव पांडे ने क्या किया अभी तक जागेश्वर की आवाम के लिए, जनता के लिए, लोगों के लिए? क्योंकि अभी हमने कोरोना का समय देखा। आपने कोरोना का समय देखा तो आपने देखा होगा सारे लोग, जब जितने नेता यहाँ पे हैं जो अपने घर में थे, तो गौरव पांडे ही था जो गांव में घूम रहा था, गांव के लोगों को दुख दर्द झेल रहा था। और उस कोरोना काल में जब लोगों को ये डर लग रहा था कि उनकी जान चली जाएगी, तो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हर गांव में जाके मास्क वितरण कर रहे थे, हर गांव में जाके ऑक्सीमीटर का वितरण कर रहे थे, हर गांव में जाके स्टीमर का वितरण कर रहे थे, और हर गांव में जाके कहीं ना कहीं जिसको ज़रूरत है, जिसको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है, वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने दिया है। गौरव पांडे जी, जागेश्वर के बारे में आप ये बताएं कि वहाँ सालम क्रांति की बहुत चर्चा है, मतलब सुनी भी जाती है। सालम क्रांति क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने मुझे। सालम वो जगह है, उसे जैती के बीच में एक सालम पट्टी कहते हैं। हमारी जब ये आज़ादी की शुरुआत हुई तो एक क्रांति, बड़ी मशहूर क्रांति रही, सालम क्रांति, जिसमें नरसिंह धानक जी, राम सिंह टीका जी, राम सिंह धोनी जी, ऐसे विभिन्न क्रांतिकारियों ने अपने प्राण निछावर कर दिए। इस देश को आज़ाद कराने के लिए अगर कोई प्रमुख क्रांति रही है तो उनमें सालम क्रांति एक है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने युवा मुख्यमंत्री जी का। 4 महीने पहले उनसे मैंने पूछा कि सर आपको सालम क्रांति के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बिना सोचे समझे उस क्रांति के शहीद स्मारक बनाने के लिए 50 लाख रुपए
तुरंत मुख्यमंत्री की घोषणा करी और 21 साल तक कुंजवाल जी वहां के नेता रहे हैं। उन्होंने आज तक सिर्फ और सिर्फ दिखावे के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री ने, युवा मुख्यमंत्री जी ने हाफ पन्ने का एक पूरा ऐड दिया और बोला कि इन शहीदों को नमन होना चाहिए, हिस्ट्री में इन क्रांतिकारियों के बारे में लिखना चाहिए और उत्तराखंड के इतिहास में इनकी जगह मिलनी चाहिए। उसके लिए इनका कहीं ना कहीं एक वो बनना चाहिए, शहीद स्मारक बननी चाहिए। और आज वो 50 लाख रुपए, तो उस पर कोई मूवी बनवा दो फिर आप तो। आपने बहुत अच्छी बात करी, मेरे आपने मन की बात छीन ली। मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। हमने एक स्क्रिप्ट सालम क्रांति के ऊपर लिख के आज लगभग 6 महीने से हम सूचना को दी थी। आज इस मंच के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जल्दी सालम क्रांति की हिस्ट्री के बारे में मूवी के तहत भी और पढ़ने के तहत भी लोगों को जल्दी दिखेगी, उससे लगता हम प्रयासरत है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें बोला है कि सालम में शहीदों की स्मारक ऐसी बननी चाहिए कि लोग उसे देखने आए और जब वो स्मारक बने तो वो टूरिस्ट स्पॉट बने, कहीं ना कहीं लोगों को उधर रोजगार भी मिले और जो शहीद हैं उनके परिवारों को याद भी रहना चाहिए। उनको बड़े प्राइड से उन्हें कहना चाहिए कि हमारे घर वालों ने शहीदी दी थी, हमारे घर वालों ने जो कहीं ना कहीं तपस्या करी थी, आज वो हमें। गौरव पांडे, अगर गौरव पांडे को टिकट मिलता है भारतीय जनता पार्टी से और वो जीत जाते हैं तो 5 बड़े बदलाव क्या करेंगे वो जागेश्वर में, क्या बड़े 5 काम करेंगे? देखिए मैं क्योंकि अब लगातार आप जीत हार कर रहे हैं। देखिए मैं जीत हार के लिए नहीं आया हूँ। मैं कुछ बनूं चाहे ना बनूं, मैं चाहता हूं कि जागेश्वर विश्व स्तरीय टूरिस्ट स्पॉट बने। मैं चाहता हूं जागेश्वर में एक इतना बड़ा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बने कि जो हमारा युवा है कहीं ना कहीं नशे की तरफ जा रहा है, वो नशे से हमारा जागेश्वर बचे। और एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि जब वो स्टेडियम बनेगा, जब वहाँ पे अच्छा हॉल बनेगा, अच्छा छोटे स्टेडियम बनेंगे, तो हमारे ग्रामीणों की उससे रोज़गार भी बनेगा। कोई हमारा गांव का आदमी उधर दूध देगा, कोई हमारे गांव के लोग उधर अंडे देंगे, कोई हमारे गांव के लोग उधर नौकरी करेंगे और कहीं ना कहीं देश भर के लोग और विदेश के लोग भी वहाँ ट्रेनिंग लेने आए। ऐसी कल्पना के साथ मैं जागेश्वर में आया हूँ कि जागेश्वर में उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बनना चाहिए। ये मेरा ध्येय है। मैं कुछ बनूँ चाहे ना बनूँ, मैं उस तरह प्रयासरत रहूँगा कि वहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर बने। और जो हमारा जागेश्वर मंदिर है वो विश्व स्तरीय सुविधा के साथ देश विदेश के पर्यटक उधर आए ताकि हमारे ग्रामीणों को, हमारे वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ये मेरी प्रायोरिटी एजेंडा है। एक सवाल मेरा रह गया, मुझे वो शुरू से याद था पर वो मैं अब पूछ लेता हूँ। जब अक्सर लोगों से बात होती है जब जागेश्वर में, तो कहा जाता है गौरव पांडे जी का ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह की जो टीम है, उनमें उनका एक अच्छा जो है तालमेल है। देखिए मैं शीर्ष नेतृत्व के साथ तो हर कार्यकर्ता का तालमेल होता है, क्योंकि हमारी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व भी साधारण कार्यकर्ता मेरे जैसे अदने से कार्यकर्ता से बात करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में काम करते करते, राष्ट्रीय टीम में काम करते करते बहुत सारे शीर्ष नेताओं के साथ काम किया। अमित शाह जी कहा जाता है कि ज़्यादा तालमेल बैठता है। मेरा सौभाग्य है ना कि मैं विद्यार्थी परिषद में था, तो हमारे जबकि विद्यार्थी परिषद के जो हमारे सीनियर से आज वो कहीं ना कहीं भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बिल्कुल। तो पार्टी के नाते काम करने का सौभाग्य मिला, युवा मोर्चा के नाते बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। और एक अदने से कार्यकर्ता को आप बहुत बड़ा नाम ले रहे हैं, मैं उनके आगे कुछ नहीं हूँ। वो हमारे पार्टी के मतलब जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, उनमें से एक कभी नाम लिया जाएगा तो वो भी एक ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो इस बात को यहीं खारिज कर दिया जाए कि ऐसा कोई तालमेल नहीं है। मैं कार्यकर्ता हूँ, अदना सा कार्यकर्ता के नाते ही काम करना चाहता हूँ। और कभी जागेश्वर की जनता ने या जागेश्वर की जनता ने कोई प्यार दिया तो मैं एक वादा ज़रूर करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगा। मैं यहाँ ना ठेकेदारी करने आया हूँ, ना मैं लकड़ी लीसा का व्यापार करने आया हूँ, ना ही मैं कोई और काम करने आया हूँ। मैं यहाँ काम करने आया हूँ कि हमारे युवाओं के लिए अच्छा स्पोर्ट्स स्टेडियम बने, हमारे युवाओं के लिए अच्छे स्कूल बने, हमारे युवाओं के लिए अच्छा ट्रेनिंग सेंटर बने। और उसकी शुरुआत भी करी है मैंने। मुझे इस आपके JJN के माध्यम से बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जब हम पहली बार आए और अम्बेडकर जयंती के दिन हमने एक प्रण लिया कि हम कहीं ना कहीं उस समाज के बच्चों को, जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मन है कि हम स्वरोजगार से रोजगार दें, तो मैंने वहाँ की हज़ारों लड़कियों को स्किल डेवलपमेंट के तहत ट्रेनिंग भी कराई है। जो आज लड़कियाँ कोई हल्द्वानी में ट्रेनिंग ले रही है, कोई भीमताल में ट्रेनिंग ले रही है, कोई पिथौरागढ़ में ट्रेनिंग ले रही है और कोई देहरादून में ट्रेनिंग ले रही है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1-2 महीने के बाद वो सारी लड़कियाँ अपने पैरों में खड़ी हो जाएंगी और 10 से 15 हज़ार से 20 हज़ार से अनलिमिटेड नौकरी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की बूथ स्तर की इस वक्त क्या तैयारियां हैं, आप क्या तैयारियां देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी राजनीति के लिए मैदान में नहीं है। हम सारा साल काम करते हैं और हमारा कार्यकर्ता पूरे साल देश हित में, जागेश्वर हित में, उत्तराखंड हित में काम कर रहा है।
तो ये थे हमारे साथ गौरव पांडे जी, जो जागेश्वर विधानसभा से भाजपा के संभावित उम्मीदवार की लिस्ट में हैं, जिन्होंने बताया अपने वादे कि अगर वो उन्हें प्यार मिलता है जनता का तो किन वादों को पूरा करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका राजनीतिक जीवन ये शुरू हुआ और किस तरह से उनकी दिल्ली से वापसी हुई और यहाँ आकर वो कब से काम कर रहे हैं। लगातार आपको इन्हीं सभी खबरों से, इन सभी मेहमानों से जो राजनीतिक जीवन में अपनी शुरुआत कर रहे हैं या पिछले कर चुके हैं या आने वाले दिनों में संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, उन सभी से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए JJ न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू।